एक बूढ़ी माँ का श्राप की लंबी कहानी हिंदी में है। एक गांव में गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका नाम जमुना था। जमुना माँ बहुत दयालु और धार्मिक थीं। गांव के लोग उनका बहुत आदर करते थे और अपनी तकलीफों में उनके पास सलाह लेने आते थे। जमुना माँ जितना हो सके सबकी मदद करती थीं। उसी गांव में एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। उसका नाम ठाकुर सूरज सिंह था। सूरज सिंह बहुत अहंकारी और अत्याचारी था। वह गरीबों का शोषण करता था और अपनी ताकत का दुरुपयोग करता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेतीबाड़ी सब सूख गई और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जमुना माँ के पास भी थोड़ा सा ही अनाज बचा था, लेकिन वह उसे भी लोगों के साथ बांट रही थीं। सूरज सिंह के गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की, बल्कि वह इस मुसीबत का फायदा उठा रहा था और लोगों को ऊंचे दामों पर अनाज बेच रहा था। गरीब लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन सूरज सिंह का दिल नहीं पिघला। जमुना माँ यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने सूरज सिंह के पास जाकर विनती की कि वह लोगों की मदद करें, लेकिन सूरज सिंह ने उनका अपमान किया और उन्हें धक्के मारकर अपनी हवेली से निकाल दिया। बूढ़ी जमुना माँ का दिल टूट गया। वह दुखी और क्रोधित होकर अपनी कुटिया में लौट आईं। रात भर वह रोती रहीं और भगवान से प्रार्थना करती रहीं। सुबह जब वह उठीं तो उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह सूरज सिंह की हवेली के बाहर गईं और उसकी तरफ देखते हुए बोलीं, ठाकुर सूरज सिंह, तूने आज एक बूढ़ी माँ का अपमान किया है और गरीबों पर अत्याचार किया है। याद रखना, निराश न हो, वक्त सबका आता है। आज तू अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब तुझे अपनी किए की सजा मिलेगी। यह एक बूढ़ी माँ का श्राप है। सूरज सिंह ने जमुना माँ की बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा कि एक बूढ़ी और कमजोर औरत उसका क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन जमुना माँ के श्राप का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। सूरज सिंह के कारोबार में नुकसान होने लगा। उसकी खेती में कीड़े लग गए और उसके पशु मरने लगे। धीरे धीरे उसकी सारी दौलत खत्म होने लगी। जो लोग उससे डरते थे अब उसे दूर रहने लगे। वह अकेले और बेहाल हो गया। उसका अहंकार टूट गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन सूरज सिंह भूखा और प्यासा जमुना माँ की कुटिया के बाहर आया और उनसे माफी मांगी। जमुना माँ का दिल तो दयालु था ही। उन्होंने सूरज सिंह को माफ कर दिया और उसे थोड़ा सा भोजन दिया। सूरज सिंह को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने बाकी की जिंदगी गरीबों की सेवा में बिताई और कभी किसी का अपमान नहीं किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को भी अपनी ताकत और दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही किसी गरीब या कमजोर का अपमान करना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है और बुराई का अंत जरूर होता है। एक बूढ़ी माँ का श्राप भी बहुत भारी पड़ सकता है। एक बूढ़ी माँ का श्राप की लंबी कहानी रामू के बारे में है। किसी छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह शारीरिक रूप से बहुत बलवान था, लेकिन उसका स्वभाव उतना ही कठोर और क्रूर था। रामू को दूसरों को परेशान करने और उनका मजाक उड़ाने में बहुत आनंद आता था। गांव के गरीब और कमजोर लोग उससे हमेशा डरे सहमे रहते थे। गांव के बाहर एक पुरानी और जर्जर कुटिया में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका नाम पार्वती था। पार्वती माँ बहुत गरीब थीं और उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं, जिससे उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। वह अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजारा करती थीं और अक्सर गांव वालों से थोड़ी मदद मांग लिया करती थीं। रामू को पार्वती माँ को परेशान करने में खास मजा आता था। वह अक्सर उनकी कुटिया के पास जाता और उन्हें डराता था। कभी उनके रास्ते में पत्थर रख देता तो कभी उनकी लाठी छीन लेता और भाग जाता। पार्वती माँ बेचारी अंधेरी आंखों से उसे ढूंढती रहती और दुखी होती। गांव के लोग रामू के इस बुरे बर्ताव से नाराज थे, लेकिन वे उससे डरते थे, इसीलिए कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन रामू ने हद पार कर दी। पार्वती माँ धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर जा रही थीं। तभी रामू ने पीछे से आकर उनकी कमर में जोर से धक्का मार दिया। बूढ़ी माँ लड़खड़ा गईं और जमीन पर गिर पड़ी। उनकी कमर में बहुत चोट आई और वह दर्द से कराहने लगी। रामू यह देखकर हंसता हुआ चला गया। पार्वती माँ को बहुत तकलीफ हुई।
उनकी कमर में इतनी चोट लगी थी कि वह उठ भी नहीं पा रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका दिल रामू के इस निर्दयी व्यवहार से टूट गया था। दर्द और दुख से भरी आवाज में उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, इस निर्दयी लड़के को कभी सुख न मिले। यह एक बूढ़ी मां का श्राप है। गांव के कुछ भले लोगों ने पार्वती मां को उठाया और उनकी कुटिया तक पहुंचाया। उन्होंने उनकी चोटों पर मरहम लगाया और उनकी देखभाल की। उधर रामू अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी बहादुरी की कहानियां सुना रहा था और पार्वती मां का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से रामू के जीवन में अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। जिस काम को वह आसानी से कर लेता था, अब उसमें उसे बहुत जोर लगाना पड़ता था। फिर उसे लगातार बीमारियां घेरने लगीं। कभी उसे तेज बुखार आता तो कभी पेट में दर्द होता। डॉक्टरों ने भी हार मान ली। उनकी दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। रामू का स्वभाव और भी चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे क्योंकि वह हमेशा उनसे झगड़ा करता रहता था। धीरे धीरे वह गांव में अकेला पड़ गया। उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। उसका जो भी थोड़ा बहुत काम था वह भी छूट गया क्योंकि उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक समय का बलवान और अहंकारी रामू अब एक कमजोर और बेसहारा इंसान बन गया था। एक दिन रामू गांव में भटक रहा था। वह बहुत भूखा और प्यासा था। चलते चलते वह पार्वती मां की कुटिया के पास पहुंचा। उसने देखा कि बूढ़ी मां अपनी कुटिया के बाहर बैठी धूप सेंक रही हैं। रामू को अपनी पिछली करतूत याद आ गई और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह धीरे धीरे पार्वती मां के पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आपके श्राप के कारण मेरी यह हालत हो गई है। रामू रोते हुए बोला। पार्वती मां ने अपनी कमजोर आंखों से रामू की ओर देखा। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने गुस्से में श्राप दिया था, लेकिन मेरा दिल कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो भगवान तुम्हें जरूर माफ करेंगे। पार्वती मां ने रामू को उठाया और उसे पानी पिलाया। उन्होंने उसे कुछ खाने को भी दिया। रामू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने पार्वती मां से वादा किया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और हमेशा सबकी मदद करेगा। रामू का पश्चाताप सच्चा था। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। उसने गांव वालों से भी माफी मांगी और अब वह एक अच्छा इंसान बनकर रहने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब या कमजोर का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है और एक बूढ़ी मां का श्राप भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। पश्चाताप और सच्चे मन से माफी मांगने पर भगवान भी हमें क्षमा कर देते हैं। बूढ़ी मां का श्राप की एक कहानी एक गरीब मां के बारे में है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा मां अपनी इकलौती बेटी लक्ष्मी के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा था। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करती थीं या दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा पैसा कमाती थीं, जिससे उनका और उनकी बेटी का गुजारा हो सके। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो अक्सर बारिश में टपकती थी, लेकिन उनके पास उसे ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। गांव में एक धनी जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर सिंह था। ठाकुर सिंह बहुत निर्दयी और लालची आदमी था। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता था और उनसे मुफ्त में काम करवाता था। अगर कोई विरोध करता तो वह उसे बुरी तरह से अपमानित करता और धमकाता था। एक बार ठाकुर सिंह को अपने घर की मरम्मत करवानी थी। उसने गांव के सभी गरीब मजदूरों को मुफ्त में काम करने का आदेश दिया। गरीब मां भी उनमें से एक थीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ठाकुर सिंह ने उनकी एक न सुनी और उन्हें भी काम पर आने के लिए मजबूर किया। गरीब मां अपनी कमजोर और थकी हुई देह के साथ ठाकुर सिंह की हवेली पर काम करने गईं। धूप बहुत तेज थी और उन्हें लगातार भारी पत्थर और मिट्टी ढोनी पड़ रही थी। उनकी कमर में दर्द हो रहा था और उन्हें चक्कर आ रहे थे, लेकिन ठाकुर सिंह और उसके नौकर उन पर लगातार काम करने का दबाव डाल रहे थे। दोपहर तक गरीब मां की हालत बहुत खराब हो गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी।
उनकी छोटी बेटी लक्ष्मी, जो अपनी मां की चिंता में वहां आ गई थी, यह देखकर रोने लगी। उसने ठाकुर सिंह और उसके नौकरों से विनती की कि वे उसकी मां को आराम करने दें, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे वहां से भगा दिया। जब गरीब मां को होश आया तो वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थीं। उनकी कमर में बहुत दर्द था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। लक्ष्मी उन्हें सहारा देकर अपनी झोपड़ी तक ले गई। अगले कई दिनों तक गरीब मां बिस्तर पर पड़ी रहीं। उनकी तबीयत और बिगड़ती गई और उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। उनकी बेटी लक्ष्मी छोटी सी उम्र में भी अपनी मां की देखभाल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बेबस थी। एक शाम जब गरीब मां दर्द से कराह रही थीं, ठाकुर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ उनकी झोपड़ी के पास से गुजरा। उसने अंदर झांका और बीमार मां को देखकर हंसा। उसने कहा, अरे ओ बुढ़िया, काम चोरी करने का अच्छा बहाना है तेरा। नाटक करना बंद कर और काम पर लौट आ। गरीब मां यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी कमजोर आवाज में उन्होंने ठाकुर सिंह से कहा, ठाकुर साहब, मैं सच में बहुत बीमार हूं। मेरी बेटी और मैं बहुत गरीब हैं। आप थोड़ा रहम कीजिए। ठाकुर सिंह ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उन पर और भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया। उसने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया और उन्हें लात मारने की धमकी दी। गरीब मां का दिल टूट गया। अपनी सारी पीड़ा और अपमान को समेटते हुए उन्होंने अपनी कमजोर उंगलियों को उठाया और ठाकुर सिंह की ओर देखते हुए कहा, ठाकुर सिंह, आज तू एक गरीब और बेसहारा मां का अपमान कर रहा है। तू अपनी दौलत और ताकत के नशे में अंधा हो गया है। याद रखना, इस गरीब मां का श्राप तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। तेरा घमंड टूटेगा और तुझे अपनी करनी का फल जरूर मिलेगा। ठाकुर सिंह ने गरीब मां की बातों को सुनकर जोर से ठहाका लगाया और अपनी राह चला गया। उसने सोचा कि एक मरी हुई बुढ़िया का श्राप उसका क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन गरीब मां के श्राप का असर धीरे धीरे दिखने लगा। ठाकुर सिंह के कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और उसके जानवरों में बीमारियां फैल गईं। उसने जो भी गैर कानूनी तरीके से धन कमाया था, वह सब धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। उसके घर में हमेशा कलह और अशांति रहने लगी। उसके अपने लोग उससे धोखा करने लगे और उसका सम्मान कम होने लगा। जो लोग कभी उसकी चापलूसी करते थे, अब उससे किनारा करने लगे। ठाकुर सिंह बीमार रहने लगा। डॉक्टरों ने उसकी बीमारी का पता लगाने में हार मान ली। वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसे रात में नींद नहीं आती थी और दिन में उसे शांति नहीं मिलती थी। धीरे धीरे ठाकुर सिंह की दौलत और ताकत खत्म हो गई। वह अकेला और बेसहारा हो गया। उसे अपनी क्रूरता और गरीबों के प्रति अपने बुरे व्यवहार का एहसास हुआ। एक दिन ठाकुर सिंह अपनी बिगड़ी हुई हालत में उसी गरीब मां की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि उनकी बेटी लक्ष्मी अब बड़ी हो गई है और अपनी मां की देखभाल कर रही है। ठाकुर सिंह को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वह झोपड़ी के बाहर बैठ गया और रोने लगा। लक्ष्मी ने उसे देखा और अंदर अपनी मां को बताया। गरीब मां, जिनका दिल अब भी दूसरों के लिए दया से भरा था, ने लक्ष्मी से कहा कि वह ठाकुर सिंह को अंदर बुला ले। ठाकुर सिंह अंदर आया और गरीब मां के पैरों पर गिर पड़ा। उसने अपनी सारी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगी। गरीब मां ने उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि कभी भी किसी गरीब और बेसहारा का अपमान नहीं करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गरीबी और कमजोरी किसी को भी अपमानित करने का अधिकार नहीं देती। एक गरीब मां का श्राप भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है, खासकर जब वह अन्याय और अत्याचार से पीड़ित हो। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील रहना चाहिए। एक बूढ़ी मां और पत्नी की कहानी हिंदी में है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सीधा साधा युवक अपनी बूढ़ी मां कमला देवी और अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। रमेश अपनी मां का बहुत आदर करता था और उनकी हर बात मानता था। सीमा एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जिसे गांव का रूढ़िवादी माहौल थोड़ा मुश्किल लगता था। कमला देवी पारंपरिक विचारों वाली महिला थीं। वह चाहती थीं कि घर के सभी काम उनकी मर्जी से हों और सीमा हर बात में उनकी राय ले। सीमा भी अपनी सास का सम्मान करती थी,
लेकिन कभी कभी उसे कमला देवी के पुराने विचारों और तौर तरीकों से घुटन महसूस होती थी। शुरुआत में सीमा ने अपनी सास को खुश रखने की पूरी कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, खाना बनाती और कमला देवी की सेवा करती। लेकिन धीरे धीरे कमला देवी की अपेक्षाएं बढ़ती गईं। वह हर छोटी बड़ी बात में सीमा को टोकती और अपनी पसंद नापसंद उस पर थोपती। सीमा के आधुनिक कपड़े और रहन सहन कमला देवी को पसंद नहीं थे। वह हमेशा सीमा को पुराने ढंग के कपड़े पहनने और गांव की औरतों की तरह रहने के लिए कहती थीं। सीमा शहर से आई थी और उसे यह सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन वह चुपचाप अपनी सास की बातें सुन लेती थी। रमेश दोनों के बीच फंसा हुआ महसूस करता था। वह अपनी मां को नाराज नहीं करना चाहता था और अपनी पत्नी को दुखी भी नहीं देख सकता था। वह अक्सर दोनों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी कोशिशें ज्यादा सफल नहीं हो पाती थीं। एक दिन सीमा ने अपनी सहेली के घर जाने की इच्छा जताई। कमला देवी ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर की बहू को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है और उसे घर के कामों में ध्यान देना चाहिए। सीमा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने रमेश से इस बारे में बात की, लेकिन रमेश ने अपनी मां का पक्ष लिया। सीमा का मन बहुत उदास हो गया। उसे लगने लगा कि इस घर में उसकी कोई कद्र नहीं है और वह हमेशा अपनी सास के नियमों में बंधी रहेगी। धीरे धीरे सीमा और कमला देवी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। घर में हमेशा तनाव का माहौल रहने लगा, जिससे रमेश भी परेशान रहने लगा। एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गईं। सीमा ने अपनी सारी नाराजगी भुलाकर उनकी खूब सेवा की। उसने रात रात भर जागकर उनकी देखभाल की और उन्हें समय पर दवाइयां दीं। रमेश यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि सीमा सच में एक अच्छी पत्नी और बहू है। जब कमला देवी ठीक हुईं, तो उन्होंने सीमा के व्यवहार को देखकर अपनी गलती महसूस की। उन्होंने सीमा को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने अपने पुराने विचारों के कारण तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दो। सीमा ने अपनी सास को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से कमला देवी का व्यवहार सीमा के प्रति पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने सीमा को अपनी बेटी की तरह प्यार करना शुरू कर दिया और उसके विचारों का सम्मान करने लगी। सीमा भी अपनी सास की देखभाल पहले की तरह करती रही और घर में शांति और खुशहाली लौट आई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार में आपसी समझ और सम्मान बहुत जरूरी है। पुरानी पीढ़ी के लोगों को नए विचारों को स्वीकार करना चाहिए और नई पीढ़ी को बड़ों का आदर करना चाहिए। एक बूढ़ी मां और एक पत्नी के बीच प्यार और समझदारी से ही घर स्वर्ग बन सकता है। अगर रिश्तों में कड़वाहट आती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अंत में प्यार और क्षमा ही हर समस्या का समाधान है। जरूर यहां गरीब अम्मा का श्राप की एक कहानी हिंदी में है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब अम्मा रहती थीं। उनका नाम भगवानी था। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। भगवानी अम्मा अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थीं और गांव वालों से थोड़ी बहुत मदद मांगकर अपना गुजारा करती थीं। वह बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की महिला थीं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उसी गांव में एक नया युवक आया जिसका नाम मदन था। मदन शहर से आया था और उसके पास थोड़ा पैसा था। उसने गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा। लेकिन मदन का स्वभाव बहुत ही घमंडी और लालची था। वह गरीबों को नीची नजरों से देखता था और अक्सर उनका मजाक उड़ाता था। भगवानी अम्मा की झोपड़ी मदन की दुकान के पास ही थी। अक्सर जब वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती तो मदन उन्हें देखकर ताने मारता था। कभी उनकी गरीबी का मजाक उड़ाता तो कभी उन्हें कामचोर कहता। भगवानी अम्मा चुपचाप उसकी बातें सुन लेती थीं और कभी पलटकर जवाब नहीं देती थीं। वह जानती थीं कि एक गरीब और बेसहारा औरत की बात कोई नहीं सुनेगा। एक दिन भगवानी अम्मा बीमार पड़ गईं। उन्हें तेज बुखार था और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही दवा खरीदने के लिए पैसे थे। उन्होंने हिम्मत करके मदन से थोड़ी मदद मांगने का फैसला किया। वह धीरे धीरे मदन की दुकान तक गईं और कमजोर आवाज में कहा,